मित्रों नमस्कार, सीताराम। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर अवधेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने गुरुजी ज्योतिष चैनल में। मेरे चैनल में आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित उपाय, अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन, ज्योतिष के विषय में और तंत्र मंत्र यंत्र की जो दुर्लभ जानकारी है वह आप प्राप्त कर पाएंगे। आज का विषय क्या था? कुंडली देख करके कैसे जाने हमारा आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। वित्तीय व्यवस्था यानी धन का हमारे जीवन में स्रोत क्या रहेगा, धन हमारे जीवन में कहां कहां से आ सकता है, धन की स्थिति क्या रहेगी इत्यादि विषय की चर्चा करेंगे और सीखेंगे उपायों के साथ कौन से रेमेडीज अपनाना है जिससे धन का फ्लो बढ़े। धन के फ्लो में हम यहाँ पे जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज उपाय करके कैसे धन के सिस्टम को ग्रोथ में लाया जा सकता है, और वास्तु का भी हम यहाँ पे कुछ चर्चा जरूर करेंगे। यह है चार्ट, लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट को देख करके बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, आर्थिक स्थिति इसकी कैसी। इसको जानने के लिए क्या करना होगा? सर्वप्रथम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो चार्ट बना हुआ है, बहुत ही बुद्धिमान हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अपनी ऊर्जा को लगा करके इतना दिव्य यंत्र, इतना दिव्य प्रयोग या इतना दिव्य गणितीय ज्योतिषी व्यवस्था साइंस दे दिया है कि बस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय वायुमंडल में कौन सा ग्रह नक्षत्र कहां पे था उस और सूर्य चंद्र की गणना के आधार पे यह चार्ट बन जाता है। यानी व्यक्ति ने जन्म लिया, ब्रह्मांड को ज्योतिषी भाषा में 12 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 9 ग्रह ऑलरेडी चलायमान होते हैं, उनकी गणना कर ली जाती है सूर्य चंद्रमा के आधार से, और डिसीजन फलादेश विश्लेषण हो जाता है कि व्यक्ति के सभी प्रश्नों का जवाब यहां से दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 घर हो गए। और ये ग्रह 9 ग्रह, 12 राशियां, ये जो नंबरिंग देख पा रहे हैं ये 12 राशियां हो गई, ये ग्रह बैठे हुए हैं और ये 12 घर। अब इस पे आर्थिक स्थिति देखने के लिए जो ज्योतिषी सूत्र है वो क्या है कि सेकंड हाउस को देखा जाता है। सेकंड हाउस का जो मालिक है, लॉर्ड है, यानी ग्रह, इस राशि का जो मालिक है वह कहां पे बैठा हुआ है। अगर वह लग्न में बैठा हुआ है तो अति उत्तम, अगर वह केंद्र में बैठा हुआ है तो अति उत्तम, अगर वह मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है तो अति उत्तम। यहां से कैलकुलेशन हो जाएगा धन का। अब यहाँ पे 4 नंबर की राशि है। अब इसका मालिक लॉर्ड चंद्रमा, 4 नंबर कर्क राशि होती है, इसका मालिक होता है चंद्रमा। ये बैठा हुआ चौथे घर में, केंद्र में। अब ये जो 4 घर है, 1 2 3 4, ये 4 घर केंद्र इनको बोला जाता है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर। मूल त्रिकोण इन 3 घरों को बोला जाता है, पहला घर, 5वां घर और ये 9वां घर, ये मूल त्रिकोण। यानी धन भाव का मालिक केंद्र में बैठ जाए या धन भाव का मालिक 5वें घर में, 9वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन रहेगा। दूसरा देखना है कि धन भाव का मालिक कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं नीच का तो नहीं। अगर अस्त होगा या नीच का होगा तब भी धन की थोड़ा सा दिक्कत आएगी। दूसरा, जैसे क्रूर ग्रह हुए, राहु हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ, है ना, इनसे इनकी दृष्टि यदि चंद्रमा में पड़ जाए, भाई जैसे मान लीजिए शुद्ध गांव वाली भाषा में हम बात करेंगे, जैसे कोई दुश्मन है और दुश्मन आपको देखे तो बहुत अच्छी दृष्टि से तो नहीं देखेगा, दुश्मन का कार्य ही होता है कि नुकसान करेगा आपका। मित्र
फायदा दिलाएगा आपको, दुश्मन नुकसान कराएगा, तो पक्का इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ पे चंद्रमा इस घर का मालिक है। अभी चंद्रमा के मित्र कौन कौन से हुए? चंद्रमा के मित्र में आपका जो है मंगल भी हो गया, आपका सूर्य हो गया, आपका गुरु हो गया, ये मित्र हुए। अब इनकी दृष्टि इसमें पड़ जाए, या शुभ घर में बैठे हो, नीच के ना हो, अस्त के ना हो, धन का फ्लो रहेगा 100%। या देख करके आप बता सकते हैं कि व्यक्ति धनवान रहेगा। योग कौन कौन से बन रहे हैं? अब जैसे इस पत्रिका में हम देखेंगे, यहाँ पे बुध शुक्र की युति है, बुध सूर्य की युति है, बुध शुक्र मालव्य योग बोलते हैं इसको, धन लक्ष्मी योग बोलते हैं इसको। तो यहाँ इस योग के माध्यम से भी राजयोग रहेगा, धन योग रहेगा। सूर्य बुध बुधादित्य योग है, ये भी एक राजयोग है, यह भी राजयोग धन प्रदान करने वाला होता है यहाँ पे। अब कर्क राशि का मालिक चंद्रमा यहाँ चतुर्थ भाव में लग्न में है, तो धन तो रहेगा ही रहेगा। देख लीजिए किसी ग्रह की दृष्टि यहाँ पे कुपित दृष्टि तो नहीं है। अगर कुपित दृष्टि है किसी ग्रह की, तो उसका रेमेडी फॉलो कर लें, उपाय कर लें। अगर ग्रह अस्त है या डिग्री में कमजोर है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रत्न अंगूठी रत्नों की बनवा करके आप धारण कर सकते हैं। विद्वान आचार्य से आप शुद्ध अभिमंत्रित करा करके, शुद्धिकरण करा करके आप रत्न धारण करेंगे, फायदा मिलेगा। एक उसका विशेष टाइम होता है, उस शुभ मुहूर्त में धारण करने से आपको लाभ मिलेगा 100%। दूसरा, यदि ग्रह नीच का है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन पे आप उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। आप दान नहीं कर सकते तो आप घर पे पूजा कक्ष पे बैठ करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप भी कर लेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। यह रेमेडीज आप अपना सकते हैं। कर्म से ही जीवन में चीजें परिवर्तित होती हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जब आप कोई उपाय करेंगे, चाहे रत्न का, चाहे मंत्र का, चाहे यंत्र का या दान करने का, वो भी एक तरह से आप कर्म ही कर रहे हैं, अपने जीवन में कर्म चेंज कर रहे हैं। तो वह जो कर्म आप करेंगे वो जीवन में आउटपुट जरूर देगा। यानी आपके जीवन में वह रेमेडीज उपाय जो आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कर रहे हैं, अपना कर्म परिवर्तित कर रहे हैं, तो उस कर्म का भी फल आपको मिलना 100% है। आपकी कुंडली मजबूत होगी, आपका गंतव्य आसान होगा, आपका जीवन सफल होगा, जीवन में आसानी आएगी। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप अपना प्रोडिक्शन कराना चाहते हैं, तो हमारा नंबर यहाँ पे फ्लैश होगा, केंद्र का नंबर, उस पर आप अपना बर्थ डिटेल और अपना हैंड प्रिंट भेज सकते हैं, जिससे आप अपने लिए उचित मार्ग, ज्योतिषी मार्ग प्राप्त कर सकते हैं और आसान कार्य करके आसानी से बिना भटकते हुए अपने गंतव्य की तरफ जा सकते हैं दैवी ऊर्जा के साथ। नमस्कार, सीताराम।